हेलो दोस्तों, टुडे विल स्टार्ट विद द रूट ऑफ द लंग्स। मतलब लंग्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर जा रहा है और कोई बाहर आ रहा है, तो वो जो जगह है उसको हम रूट ऑफ द लंग कहते हैं। डेफिनेशन वाइज, इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल विच कनेक्ट्स द मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स टू द मीडियास्टिनम। जो लंग्स की मीडियल सरफेस है उसको मीडियास्टिनम से मिलाने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम रूट ऑफ द लंग कहते हैं। और सरल करना है तो वी कैन से इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स दैट पास इनटू और आउट ऑफ द लंग behind the cardiac impression just above the middle of mediastinal surface is known as the root of the lung. ओके, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप यही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। इट इज अ ब्रॉड and short pedicle which connects the medial surface of lung to the mediastinum. Okay, लोकेशन की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, लोकेशन, the root of lung, it lies at the level of thoracic T5 and T7 vertebra. T5 to T7 vertebra, ये इसकी लोकेशन होगी। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज कंटेंट्स। इसमें क्या क्या होता है? इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। दो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो हम बात करेंगे रूट ऑफ द लंग की। सपोज इट इज अवर राइट लंग, रूट, ओके, रूट ऑफ राइट लंग, एंड दिस इज रूट ऑफ लेफ्ट लंग। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके अंदर जो ब्रोंकस है वो प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, एक ही होता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ब्रोंकस हो जाएगा। इसके ऊपर आपको पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी, पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी जो कि ब्लू कलर से बना रहा हूं क्योंकि ये डी ऑक्सीजन ब्लड लेके जा रही है लंग्स के अंदर और वहां पे ऑक्सीजनेशन होगा इसका। ठीक है, इट इज लेफ्ट साइडेड रूट ऑफ लंग। ठीक है, तो चार स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इंफीरियर पल्मोनरी वेन। यहां पे कलर का हमने उल्टा किया है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर ओनली एक्सेप्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए हमने आर्टरी यहां से ब्लू से बनाई है और वेन रेड से बनाई है। ऐसे हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड ऑफ द लंग के अंदर जो हमारा ब्रोंकस है वो एंट्री होते ही दो भागों में बढ़ जाता है। ओके, तो ये बनता है हमारा ई पार्टेरियल ब्रोंकस और एक बनता है हाई पार्टेरियल ब्रोंकस। एक ई पार्टेरियल ब्रोंकस, एक बनता है हाई पार्टेरियल ब्रोंकस। क्यों कहा इसको ऐसा? ई पार्टेरियल, ईपी आर्टेरियल, पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर, ये पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर हुआ तो ई पार्टेरियल का है और पल्मोनरी आर्टरी के नीचे होता है हाइपो आर्टेरियल। और हम उसको तोड़ के देखें तो इज इट क्लियर? और अगेन सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। So these are the contents of right lung, root of right lung. Is it clear? कंटेंट समझ में आए? डायग्राम आपके साथ चल रहा है, बना भी बता दिया मैंने आपको, है ना। डायग्राम्स अगर आप बनाना चाहें तो ये पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इंफीरियर pulmonary vein, this is left principal bronchus. ओके, राइट साइड के अंदर ई पार्टेरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, inferior pulmonary vein, and this one is high arterial bronchus. Is it clear? These are the contents of the root of the lung, both the sides. Along with this, right side के अंदर मैंने बताया epiarterial and hypoarterial bronchus, pulmonary artery, superior and inferior pulmonary vein, ऐसे दो pulmonary हो गए ना। ऐसे वन ब्रांकियल आर्टरी है प्लस वेन है,
लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग्स दोनों साइड में मिलेंगी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये भी आपको रूट ऑफ द लंग के अंदर मिलेगा। नाउ अरेंजमेंट कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का अरेंजमेंट कैसे है लंग्स के अंदर, रूट ऑफ द लंग्स के अंदर, तो फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वेन है, आर्टरी है और ब्रोंकस है, ठीक है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, दिस इज सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस। फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें, तो राइट के अंदर अलग है और लेफ्ट के अंदर थोड़ा सा अलग है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। ब्रोंकस है, ई पार्टियल ब्रोंकस, देन पल्मोनरी आर्टरी है, देन हाई पार्टियल ब्रोंकस है और इंफीरियर पल्मोनरी वेन है। मतलब क्या क्या होगा इसमें, आर्टरी है, ब्रोंकस है और वेन है, ये अबोव डाउनवर्ड्स, अबोव डाउनवर्ड्स, और ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, बिफोर बैकवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कैसा है, लेफ्ट लंग के अंदर देखें तो पहले पल्मोनरी आर्टरी है, देन ब्रोंकस है, देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन है। राइट के अंदर सिर्फ एक चीज बढ़ती है, यहां पर ई पार्टियल ब्रोंकस, तो बी ए बी वी, नोट्स के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दीज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ लंग। नाउ अप्लाइड एस्पेक्ट, फिफ्थ में लिखेंगे हम अप्लाइड एनाटॉमी। रूट ऑफ द लंग शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है, उसमें आप अगर अप्लाइड एस्पेक्ट लिख देंगे तो और अच्छे नंबर्स मिलेंगे। लिम्फ नोड्स एट द रूट ऑफ लंग क्या कहलाते हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स। तो ये इनलार्ज्ड होते हैं, मे बिकम इनलार्ज इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और निमोनिया। हाइलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड मिलेंगे, कब दिखेंगे, चेस्ट एक्सरे के अंदर दिखेंगे। इन चेस्ट एक्सरे हाइलम शेडो इज प्रेसिपिटेड ड्यू टू रूट ऑफ लंग। दिस रूट ऑफ लंग की वजह से हाइलम की शेडो है वो हमको प्रेसिपिटेट होगी। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द रूट ऑफ द लंग। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।